सभी साथियों को राधे राधे। मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, कंप्यूटर की सीरीज में हम लोग चैप्टर देख रहे थे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, और उसका एक टाइप मतलब एक वीडियो इससे पहले आ गया है, ठीक है। तो मोर देन 70% वो हमने उधर ही खत्म कर लिया था, थोड़ा बहुत 20-25-30% और बचा हुआ चैप्टर, उसको आज खत्म करेंगे, ठीक है। तो उसी के नीचे आप अगला पॉइंट लिखिएगा, हमने शायद लास्ट हार्ड डिस्क लिखा था, उसी के नीचे अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए CD ड्राइव। अगला पॉइंट लिखिएगा CD ड्राइव। इनके कभी कभी यूज पूछ लेता है, CD ड्राइव लिखिएगा, डैश कीजिए, CD ड्राइव लिख के डैश कीजिएगा। इसके आगे लिखिए CD से डाटा पढ़ने या लिखकर स्टोर करने हेतु, लिखना CD से डाटा, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है फुल फॉर्म, CD से डाटा पढ़ने या लिखकर स्टोर करने हेतु, लिखना फॉर टू रीड और स्टोर डाटा बाय राइटिंग, या लिखकर स्टोर करने हेतु स्टोर डाटा बाय राइटिंग, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला लिखिए फ्लॉपी ड्राइव, FLOPPY फ्लॉपी ड्राइव। तो फ्लॉपी ड्राइव का यूज वही फ्लॉपी के डाटा को पढ़ने लिखने के लिए। इसका आगे लिखिएगा, लिखिए फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने हेतु, फ्लॉपी को पढ़ने या लिखने, ऐसे लिखो, फ्लॉपी को पढ़ने कॉमा लिखने या स्टोर करने हेतु, लिखना टू रीड कॉमा राइट और स्टोर फ्लॉपी, ठीक है। अगला लिखिएगा मॉनिटर। अगला क्या लिखना है वो मॉनिटर लिखिएगा। अगला लिखिए मॉनिटर और इसके आगे लिखिएगा, अच्छा पहले तो ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं? जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और आउटपुट जिससे कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो ये इस पे आप काम करते हैं, कंप्यूटर इससे आपको सूचना देगा। जो कंप्यूटर की सूचनाएं मॉनिटर पे दिखेंगी ना वो, तो कंप्यूटर जिससे हमको सूचना देता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। पहले इसके आगे लिखिए, लिखना आउटपुट डिवाइस। पहले इसके आगे लिखिएगा आउटपुट डिवाइस। इसी के नीचे लिखिए मानव, ऐसे लिखना यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संवाद हेतु, लिखना फॉर द कम्युनिकेशन, यूजर तथा कंप्यूटर के मध्य संवाद हेतु, लिखना फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। अब ये किससे जुड़ता है अगर बोलेगा तो सीपीयू से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यह सीपीयू से जुड़ा होता है। इट गॉट जॉइंड विद सीपीयू, सीपीयू से जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका अगला पॉइंट बना के लिखिए माउस। अगला पॉइंट लिखिएगा माउस और डैश कीजिए, माउस लिखिए और डैश कीजिए। लिखिए यह इनपुट है आउटपुट है? इनपुट आप क्लिक करके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो इसका आगे लिखिएगा इनपुट डिवाइस। इसका आगे लिखिएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब इसको ऐसे बताइएगा कितने प्रकार के क्लिक संभव है वो माउस पे? कितने प्रकार के क्लिक? 3। कौन से? राइट, लेफ्ट और डबल, ठीक है, मतलब डबल क्लिक जो होता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा इसका कीबोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कीबोर्ड। अब देखो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। जब आप पीसी में या किसी भी कंप्यूटर में जब डाटा इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? कीबोर्ड का। कीबोर्ड के आगे लिखिए पीसी में डाटा इनपुट करने हेतु, लिखना फॉर टू इनपुट डाटा, पीसी में डाटा इनपुट करने हेतु, फॉर टू इनपुट डाटा इन द पीसी, ठीक है। अब ये क्या इनपुट करता है बोलेगा तो आप इतना समझ लोगे, अक्षर और अंक ही तो होते हैं ना उसमें, या तो अक्षर इनपुट करेगा या क्या डालेगा? आपका अंक डालेगा, सिंबल चिन्ह डालेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कितने कीज होते हैं वो कीबोर्ड में? हाँ, जनरल एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती है, लेकिन जो IBM के कीबोर्ड्स बनते हैं उनमें 83 होती हैं। वो लिखिए सामान्यतः कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं, लेकिन जनरली कीबोर्ड हैव 104 कीज, 104 कीज होती हैं, 104 की होती हैं। फिर एक नोट लिखना, नोट में लिखो IBM तथा PC कीबोर्ड। नोट पे लिखो IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अमेरिका की एक बिजनेस कंपनी है, वो लिखना IBM, PC कीबोर्ड, IBM, PC कीबोर्ड, लिखो डैश करके 83 कीज, लिखना 83 की, 83 कीज लिखिएगा। वो कितनी होती है उसमें? 83 की, लिखना 83 कीज, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा स्पीकर। अगली डाली साइड में छोटी सी स्पीकर, फंक्शन पूछेगा उनके अर्थ क्या आता है इनसे, स्पीकर लिख के डैश कीजिएगा। अच्छा इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट है, और आउटपुट किस रूप में देता है? ध्वनि के रूप में, लिखो डैश करके। लिखना यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है, इट यूज टू गिव आउटपुट इन फॉर्म ऑफ द साउंड,
यह ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। इट यूज टू गिव आउटपुट इन फॉर्म ऑफ द साउंड, ध्वनि के रूप में आउटपुट देता है। प्रिंटर इनपुट है, आउटपुट है, आउटपुट ये आपको देता है ना। अगला लिखिएगा, प्रिंटर लिखिए और डैश कीजिए, प्रिंटर लिख के डैश कीजिएगा। अच्छा, किस रूप में देता है आउटपुट? हाँ, जैसे इससे पहले आपने क्या लिखा था, स्पीकर ना, तो साउंड के रूप में देता है। ये कैसे देता है? हाँ, प्रिंट, यानी क्या बोलते हैं उसको, हार्ड कॉपी, यानी कि प्रिंटेड हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देगा। इसका आगे लिखिएगा, लिखिए यह कागज पर हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। इट यूज टू गिव द आउटपुट, यह कागज पर, इट यूज टू गिव द आउटपुट, यह कागज पर हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। इट यूज टू गिव द आउटपुट इन द पेपर, इन द पेपर, इन द पेपर इन फॉर्म ऑफ अ हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। इन फॉर्म ऑफ अ हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देता है। अगला लिखिए स्कैनर, स्कैनर बताइए इनपुट है आउटपुट है? स्कैन करके होता क्या पहले बताओ? आपको सूचना मिलती है, कंप्यूटर सूचना लेता है? हाँ, कंप्यूटर सूचना लेता है अपने पास, तो कैसा डिवाइस है? इनपुट। पहले इसके आगे लिखिए, इसका लिखिएगा, लिखिए इनपुट डिवाइस, पहले इसके आगे लिखिएगा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। अगला पॉइंट लिखना, लिखिए यह इमेज या डॉक्यूमेंट को लिखना, इट यूज टू चेंज, यह इमेज या डॉक्यूमेंट को बाइनरी कोड में बदलता है। इट यूज टू चेंज इमेज और डॉक्यूमेंट इन द बाइनरी कोड, बाइनरी कोड में बदलता है। इन द बाइनरी कोड, बाइनरी कोड में बदलता है, कॉमा करना, कॉमा करना, जिसे कंप्यूटर ग्रहण करता है। विच इज टेकन बाय द कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर ग्रहण करता है। विच इज टेकन बाय द कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर ग्रहण करता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, इसके बाद मॉडेम। अगला पॉइंट लिखिएगा मॉडेम, MODEM लिखिएगा, वो मॉडेम लिख के डैश कीजिएगा। पहले इसके आगे लिखिए उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका पूरा नाम क्या है इसका? हाँ लिखिए, इसका आगे लिखना मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डैश डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डैश डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। देखिए आपको इंटरनेट मिल कैसे रहा है, कैसे यूज कर रहे हैं? कोई प्रोवाइडर कंपनी है ना, यानी कि कोई टेलीकॉम कंपनी है जिसके सिग्नल से ही आपको क्या मिल रहा है, इंटरनेट चलाने को। तो टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए जब आप टेलीफोन लाइन को किससे जोड़ते हैं, कंप्यूटर से, तो इनके बीच में एक मिडवेटर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉडेम। यानी कि मॉडेम में एक वायर किसकी जुड़ी होगी, टेलीफोन लाइन की, एक वायर किसकी होगी, कंप्यूटर की, आपस में कनेक्टेड होंगे। लिखिए इसमें लिखिएगा, लिखिए इसके नीचे आगे लिखिए, लिखिए टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। लिखना थ्रू कंप्यूटर लाइन, कंप्यूटर लाइन द्वारा टेलीफोन को, सॉरी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। लिखना थ्रू द टेलीफोन लाइन यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद द इंटरनेट, कंप्यूटर विद द इंटरनेट। चलिए अगली हिंट डालेगा यूपीएस, यूपीएस अनइंटरप्टेबल। पहले फुल फॉर्म लिखना इसका लिखिएगा, लिखिए अनइंटरप्टेबल, UNINTER, UNINTER डबल आर लिखना, UNINTE डबल आर लिखो, UPTIBLE, UPTIBLE अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। पूछा वो एग्जाम में, फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या हो गया, USB, सॉरी यूपीएस बोल रहा हूँ, तो यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे पॉइंट बना के लिखना, लिखिए लिखना यह बैटरी द्वारा संचालित उपकरण है। लिखना इट इज अ बैटरी कंडक्शन इंस्ट्रूमेंट, बैटरी कंडक्टेड, इट इज एन बैटरी कंडक्टेड इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस। लिखना इट इज एन बैटरी कंडक्टेड डिवाइस, बैटरी द्वारा संचालित उपकरण है जो कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनाए रखता है। विच गिव्स द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, जो कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति बनाए रखता है। विच गिव्स द इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू द सिस्टम, अब देखो कभी कभी आपने देखा अचानक से क्या होता है, जब लाइट जाती है उसके बाद आपका यूपीएस आवाज नहीं होता, पी पी पी, कंप्यूटर तुरंत शट डाउन नहीं होता, वो
वो देखा लाइट जाने के बाद कुछ देर तक मतलब कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक वो जो आपका यूपीएस होगा ना बीट करता है, बी बी बी, मतलब आपका डाटा सेव कर रहा है। तो आप लाइट जाते ही आपका डाटा वेस्ट नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता, उसको कौन बचाता है? आपका यूपीएस। इसको लिखिएगा बाबू। इसके नीचे अगला वर्ड बना के लिखिए कंप्यूटर के अचानक बंद होने पर लिखना इन द सडन शटडाउन ऑफ द सिस्टम, इन द सडन शटडाउन ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर के अचानक बंद होने पर, इन द सडन शटडाउन ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर के अचानक बंद होने पर यूपीएस डाटा को नष्ट होने से बचाता है। यूपीएस सिक्योर्स द डाटा, सिक्योर्स द डाटा सिक्योर्स द डाटा टू गेट डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। चलिए इतना लिखा। अब एक नोट लिखिएगा। अच्छा, कंप्यूटर सिस्टम में या फिर कंप्यूटर प्रणाली में ना कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे नया है, सबसे ज़्यादा डेवलप? क्लॉक। जो कंप्यूटर में घड़ी दिखती है ना, कंप्यूटर की जो क्लॉक होती है, ये सबसे नया है, सबसे डेवलप फॉर्म है। इसको नोट में लिखिएगा। वो नोट के अंदर लिखिए कंप्यूटर प्रणाली में सबसे नया व आधुनिक उपकरण, लिखना द मॉडर्न मोस्ट डिवाइस। कंप्यूटर प्रणाली में सबसे नया व आधुनिक उपकरण, लिखना द मॉडर्न मोस्ट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम, इन कंप्यूटर सिस्टम। लिखो डैश करके घड़ी यानी कि क्लॉक, डैश करके लिखिएगा घड़ी यानी कि क्लॉक, घड़ी यानी कि क्लॉक लिखिएगा, घड़ी यानी कि क्लॉक, ठीक। चलिए इसमें और एक बार देख लेते हैं कुछ चीज़ें। चलिए ठीक है, एक नोट लिखिएगा इसके नीचे आके। वैसे तो ये पढ़ा रखा है, लेकिन इस पहले लिखिए, नोट में लिखिएगा। लिखिए आप लोगों को समझता है ना कंप्यूटर पोर्ट्स क्या होता है, जहाँ पे अलग अलग वायर मतलब अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है जिन पोर्ट से। नोट में लिखिएगा। तो लिखिए कंप्यूटर पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं। ऐसे लिखिए कंप्यूटर पोर्ट्स, लिखना फिर ऑब्लिक करना, वो कंप्यूटर पोर्ट्स लिख के ऑब्लिक करना, लिखना कम्युनिकेशन पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट्स ऑब्लिक कम्युनिकेशन पोर्ट्स दो प्रकार के होते हैं, लिखना इंग्लिश में लिखिएगा। कंप्यूटर पोर्ट्स ऑब्लिक कम्युनिकेशन पोर्ट्स है टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। हैव टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। डैश करो नोट के अंदर, इसके नीचे आके पहला लिखिएगा, नंबर 1 लिखिएगा। लिखिए फिजिकल पोर्ट, PHYSICAL, PHYSICAL लिखिएगा, फिजिकल पोर्ट्स। अब देखो फिजिकल पोर्ट्स यानी कि आपके जो जितने भी हार्डवेयर होते हैं ना उनको जोड़ने। पहले इसके आगे लिखिए, इसके आगे लिखिएगा। लिखिए कीबोर्ड कॉमा माउस, कीबोर्ड कॉमा माउस कॉमा प्रिंटर कॉमा स्कैनर आदि को कनेक्ट करने हेतु। इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा कीबोर्ड कॉमा माउस कॉमा प्रिंटर कॉमा स्कैनर एटसेट्रा गेट्स कनेक्टेड आदि को कनेक्ट करने हेतु। और दूसरा लिखिए इसके नीचे आके वर्चुअल पोर्ट, लिखना VIRTUAL, वर्चुअल पोर्ट्स। अच्छा, ये कीबोर्ड और माउस किस पोर्ट से जुड़ते हैं? 2-3 बार बोल चुका हूं मैं क्लास में ही, PSL है ना। तो PSL पोर्ट किस पोर्ट का उदाहरण होगा फिर? हाँ, इस पोर्ट का ना, फिजिकल। चलिए वर्चुअल पोर्ट के आगे लिखिएगा, इसके आगे लिखिए एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने हेतु, लिखना टू कनेक्ट टू और मोर देन 2 नेटवर्क्स। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने हेतु टू कनेक्ट अ नेटवर्क विद अनदर नेटवर्क लिखो, या 2 नेटवर्क और मोर देन 2 नेटवर्क, जो भी लिखते हो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इसको इतना ही रखेंगे बाबू, ठीक है। ये आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक। और अगली वीडियो में इसके बाद मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, ठीक है। मेहनत जारी रखिए। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।